नाज़रीन, मैं राजा आतिफ जुल्फ़कार आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, मुल्क में सियासी मैदान बहुत गर्म हो गया है और जनाब इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में कुछ पुरअसरार सरगोशियाँ हो रही हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि वो सरगोशियाँ क्या हैं। फिर जनाब गिलानी साहब और हफीज़ शेख साहब का मुकाबला जो है वो पूरे मुल्क की नज़रें उस मुकाबले पर लगी हुई हैं। जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी अपने अरकान असम्बली से मुलाकातें शुरू कर रखी हैं और सियासत के बादशाह आसिफ अली ज़रदारी जनाब इस्लामाबाद में जलवागर हो चुके हैं। फिर जनाब सिंध असम्बली में भी सूरत हाल बड़ी अजीब व गरीब है और ये जो साफ़ चली और शफाफ चली तरीके इंसाफ है उसने ना सिर्फ अपने अरकान असम्बली को वहाँ पर होटल में बाकायदा तौर पर मुक़य्यद करके रखा हुआ है और जो 3 बागी अरकान असम्बली थे उनको तो सिंध असम्बली में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस पर हम बात करेंगे। फिर जनाब इलेक्शन कमीशन पर दबाव जो है वो हुकूमत की तरफ से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन भी कुछ ऐसे इक़दाम कर रहा है जिससे हुकूमत का गुस्सा जो है वो नज़र आ रहा है। तो इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो ही हमारा कोई प्रोग्राम अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन फ़ौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जनाब वो डस्का इलेक्शन वाला मामला है उसको बिल्कुल छोड़ नहीं दिया जनाब, उस पर अभी भी कार्रवाई जारी है और इलेक्शन कमीशन ने PTA से रिकॉर्ड मांगा है उन जो 20, 22 या 23 जितने भी प्रिजाइडिंग अफसरान उस दिन लापता हो गए थे कि उनकी लोकेशन बताई जाए और उनका रिकॉर्ड दिया जाए जो भी PTA फराहम कर सकती है कि वो कहाँ थे, क्या वो किसी एक ही जगह पर थे और उनके किस किस से रब्ते हुए, क्या बात हुई। और कुछ ज़राए का ये कहना है कि जनाब PTA वालों ने वो रिकॉर्ड जो मांगा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, वो रिकॉर्ड देने से पहले वो लेटर जो है उसकी कोई कापी सुना है प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में भिजवा दिए PM साहब को। और चूँकि आइन के तहत तो जितने इदारे हैं इलेक्शन प्रोसेस के दौरान इलेक्शन कमीशन के मतहत होते हैं। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस लेता है या नहीं लेता, उनके इल्म में ये बात आती है या नहीं, और अगर आ जाती है तो फिर वो क्या कार्रवाई करते हैं। और फिर जनाब जो इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला किया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कि जनाब सेनेट का इलेक्शन जो है वो सीक्रेट ही होगा, उस पर जनाब अटॉर्नी जनरल से लेके और जितने काबीना के वज़रा हैं उन तमाम ने पूरा दबाव डाला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे कि वो उनकी तशरीह के मुताबिक अपना फ़ैसला करें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो नहीं उस प्रेशर में आने से इनकार कर लिया। सो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा के लिए जो है वो हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर उन्हें बर्दाश्त करना पड़ रहा है और देखना ही है कि राजा साहब जो हैं वो कितना प्रेशर बर्दाश्त कर पाते हैं। और जब बात करते हैं जनाब सिंध असम्बली की, सिंध असम्बली में बड़ा अफसोसनाक माहौल दिखाई दे रहा है। जो साफ़ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली, आपको याद होगा कि जो पंजाब में मुस्लिम लीग नून के कुछ अरकान असम्बली जो है वो बागी हुए थे और वो जब असम्बली में गए तो मुस्लिम लीग नून के MPs ने उनके खिलाफ नाराबाजी की तो उस पर तो बड़ी मिर्चें लगी थी तहरीक इंसाफ को। उन्होंने कहा था कि जनाब ये तो बड़ी ज़्यादती है और ये तो वो अपने ज़मीर के लिए बोले तो उन पर दबाव डाला जा रहा है। तो अब इन्होंने क्या किया कि जो 3 अरकान सूबाई असम्बली PTA के जिन्होंने खुल्लम खुला कह दिया कि जी हम वो फैसल वाडा का और वो दूसरे साहब जो हैं PTI के उनको वोट नहीं देंगे सेनेट में, वो उनका दोनों का हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वोट देंगे। तो उन तीनों को जो है वो बाकायदा तौर पर असम्बली के अंदर पहले ज़द्दोकोब किया गया, फिर बाकायदा तशद्दुद किया गया और उनको जो है वो हुकूमती अरकान जो सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी के थे उन्होंने उनकी जान छुड़ाई, लेकिन फिर भी वो एक शख्स को अपने साथ ज़बरदस्ती मुबैना तौर पर ले जाने में कामयाब हो गए। तो अब देखना ये है कि जो इलेक्शन को शफाफ बनाने का अमल है उसमें ये चीज़ें भी आती हैं। और जैसा कि डस्का के इलेक्शन में अगर पब्लिक के हवाले से वीडियोज़ इलेक्शन कमीशन के सामने आई थी तो इलेक्शन कमीशन ने उनका नोटिस लिया, उन पर कार्रवाई की। तो ये वीडियोज़ भी आज पूरा दिन TV चैनल्स पर चलती रही हैं। जो सिंध असम्बली में हुआ, जैसे तशद्दुद किया गया, जैसे उन लोगों के बयान आए, पहले वीडियोज़ आई, उसके बाद उन्होंने मीडिया टॉक की कि जनाब हम पे दबाव डाला जा रहा है और हमें ज़बरदस्ती हमें परेशान किया जा रहा है। और जो वहाँ पे एक 5 स्टार होटल में रखा गया है जनाब PTI के तमाम MPs को, उसका इलेक्शन कमीशन अब नोटिस लेता है या नहीं लेता, क्योंकि मामला तो ये भी शफाफियत के ख़िलाफ़ है ना। शफाफियत सिर्फ ये तो नहीं कि इलेक्शन ओपन हो जाए तो वो शफाफ होगा, किसी भी तरीके से कोई भी गैर कानूनी ज़राए अपनाए जाएँ तो वो शफाफियत ही के उस ज़मन में आता है। अब जनाब हम बात करते हैं इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। इस्लामाबाद में जनाब एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बैठे हुए हैं और तमाम अरकान असम्बली से बारी बारी मिल रहे हैं। वही खान साहब जनाब वो चूँकि हमारे क्रिकेट स्टार हैं, वो तो MNAs को जो है वो कुछ समझते ही नहीं थे, उनसे कभी बात ही नहीं करना पसंद करते थे।
और अब वो जनाब उनसे बारी बारी मिल रहे हैं। और जबकि अदालत में जब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने 100 मोटर नोटिस लिया था 50-50 करोड़ रुपए के ऐलान पर, तो वहाँ पर वज़ीर आज़म साहब की तरफ से उनके दस्तखतों के साथ एक बयान अल्फ़ी पेश किया गया कि जी उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। लेकिन अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि जनाब वो जो अरकान हैं उनको वो 15-15 करोड़ रुपए अब तक रिलीज़ किए जा चुके हैं। जो भी रुकने असम्बली उनसे मिल रहा है उसको वो पैसे रिलीज़ हो रहे हैं। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जनाब अगले छमाही में और उससे अगली छमाही में ये टोटल आपको 50 करोड़ रुपया फ़ी का से रिलीज़ किया जाएगा। और उन ख़वातीन अरकान कौमी असम्बली को भी ये पैसे रिलीज़ किए जा रहे हैं जिनके खुद बकौल खान साहब कहते थे कि उनको क्या ज़रूरत, उनके पास तो कोई हल्का ही नहीं है, उन्होंने किधर काम करवाने हैं, वो तो मखसूस नशिस्तों पर आई हैं। सो अब वो खान साहब तो पता ही है ना, हमारे क्रिकेट स्टार हैं, तो वो यू टर्न तो उनको अलाउ है पाकिस्तान में, तो वो अपने यू टर्न पे कायम है। और वो जो बयान अल्फ़ी है उसकी भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उनको पता है कि वो किसने पूछना है खान साहब को जनाब। दूसरी तरफ आसिफ अली ज़रदारी साहब जनाब इस्लामाबाद में विराजमान हैं, वो उन्होंने अपनी जिसे कहते हैं वो पंजाबी कहते हैं उन्होंने अपनी ताश लाई हुई है। और ज़रदारी साहब पूरी एफर्ट्स कर रहे हैं जनाब। आज कुछ देर कबल एक वीडियो भी मंजर यहाँ पर आई जिसमें यूसुफ ज़फ़र गिलानी साहब के साहबजादे तहरीक इंसाफ के 3 अरकान कौमी असम्बली को ये बताने की मुबैना तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो अपना वोट ज़ाया कर सकते हैं। तो इससे अंदाज़ा होता है कि जनाब मामलात काफ़ी ख़राब हैं। अच्छा, इस सारे मामले में एक बड़ी दिलचस्प बात है, ये जो साफ़ चली शफाफ चली तहरीक इंसाफ चली, जितनी खरीद फरोख्त की आवाज़ें हैं, जितने लोगों के मुनहरफ होने का मामला है, वो सारा कुछ PTI की तरफ से ही आ रहा है। बिक भी बराए फ़रोख्त भी मुबैना तौर पर PTI के लोग हैं। अभी तक मैंने तो नहीं सुना कि जनाब मुस्लिम लीग नून का या पीपल्स पार्टी का या अपोजिशन की किसी और जमात का कोई रुकन बराए फ़रोख्त हो, जबकि ख़जानों के मुँह तो जनाब हुकूमत के पास होते हैं, वही खोलती है और उन्होंने खोले हुए हैं। तो अभी तक कोई ऐसी इत्तला नहीं मिली कि अपोजिशन का कोई बंदा बिक गया हो। कोई और प्रेशर आ जाए किसी तरफ से तो एक अलग बात है, लेकिन कोई खरीद फरोख्त जो है वो अपोजिशन की तरफ से ना किसी को ख़रीदने की सामने आई है सूरत हाल, और ना ही किसी रुकने कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली के बिकने की कोई इत्तला आई है। रही बात ख़रीदने की, तो जनाब इस मुल्क की जितनी बड़ी मोटी ATMs हैं वो तो खान साहब के पास हैं। वो तो सारे खरबपति बिलियनियर्स जो हैं वो खान साहब के साथ हैं। अपोजिशन के साथ तो कोई ऐसा है भी नहीं कि वो इतने खुले पैसे इस्तेमाल कर सके। तो एक आध बंदा अगर कोई होगा भी तो वो कितने पैसे खर्च कर सकता है। सो इस वक्त जो है वो PTI के अरकान असम्बली जो है वो ही ज़्यादा इस सारे मामले में नज़र आ रहे हैं। लेने वालों में भी PTI है, देने वालों में भी PTI है, बांटने वालों में PTI है, बिकने वालों में भी PTI है। सो ये तहरीक इंसाफ जो है वो उसकी शफाफियत का मज़हर है। तो अब बात करते हैं जनाब इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में जो पुरस्कार सरगोशियाँ हो रही हैं, वो सरगोशियाँ क्या हैं जनाब। ये सरगोशियाँ हैं गिलानी साहब और रफ़ीक शेख साहब के जनाब उस बड़े मुकाबले की जिसकी तरफ पूरे मुल्क की नज़रें लगी हुई हैं। गिलानी साहब अपनी कोशिशें कर रहे हैं। आसिफ ज़रदारी साहब जो हैं वो चूँकि गिलानी साहब उनके उम्मीदवार हैं, तो ये आसिफ ज़रदारी साहब अपने तमाम तर्ज़ राय इस्तेमाल कर रहे हैं। गिलानी साहब अपनी रिश्तेदारियाँ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने ज़ाती तल्लुकात भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सियासी तल्लुकात भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म रहे हैं और नाराज़ उन्होंने किसी को नहीं किया, तो ये एक उनका प्लस पॉइंट है, यकीनन है। और दूसरी तरफ जनाब इमरान खान साहब मुलाकातें कर रहे हैं अरकान कौमी असम्बली से हफ़ीज़ शेख साहब के लिए, लोगों को मनाने के लिए। हफ़ीज़ शेख साहब जो हैं वो अगरचे के गैर सियासी शख्सियत है मुकम्मल तौर पर, लेकिन आज की जो सरगोशियाँ हैं वो ये हैं कि जनाब हफ़ीज़ शेख साहब चूँकि PTI के तो उम्मीदवार हैं नहीं, तो अगर हफ़ीज़ शेख साहब हार जाते हैं तो मुबैना तौर पर वो जिनके आदमी हैं वो उनके लिए तो ये बात ठीक नहीं है। तो ऐसा लगता है जो एक सरगोशियाँ हैं इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में, जो इस्लामाबाद में हमारे दोस्त जर्नलिस्ट हैं, जो इस्लामाबाद के सियासी मुबसरीन हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उनका ये कहना है कि जनाब कुछ नादीदा हाथ मुबैना तौर पर रफ़ीक शेख को इलेक्शन जितवाने के लिए निकल आए हैं। और चूँकि ये एक रवायत रही है नादीदा कुतों की कि वो जब भी किसी अपने उम्मीदवार को जिताते भी हैं तो बहुत मामूली मार्जिन से जिताते हैं, ताकि वो हमें औकातों बाहर ना हो जाए बंदा बादिश ना। तो वो फिर ऐसी खबरें आ रही हैं कि हफ़ीज़ शेख साहब ये इलेक्शन जीत जाएंगे और बस 2-4 ही वोटों से जीतेंगे शायद। तो अगर गिलानी साहब इसके बावजूद ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर तो ये बहुत बड़ा अपसेट होगा नादीदा कूतों के लिए भी और PTI की हुकूमत के लिए भी। और अगर वो ये इलेक्शन नहीं जीत पाते तो आसिफ अली ज़रदारी साहब जिन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को और फजल रहमान साहब को ये कायल किया था कि वो इस तरीके से जदोजहद करें, अवान के अंदर से तब्दीली वो ला सकते हैं, तो फिर यकीन आसिफ ज़रदारी साहब को अपने इस मौक़िफ़ से रजू करना पड़ेगा और फिर शायद उन्हें नवाज शरीफ साहब के बयानिए का ही साथ देना पड़े जिसके साथ मौलाना फजल रहमान पहले ही मुत्तफ़िक़ हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।